जो शाइस्ता बुर्का पहनकर पुलिस को लगातार चकमा दे रही थी। अब भगौड़ी शाइस्ता के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जानकारी दे दे, माफिया अतीक की रंगदारी बेगम को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने माफिया शाइस्ता परवीन और उसके शूटर्स की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के कदम और अतीक की माफिया बेगम तक पहुंच चुके हैं। शाइस्ता के हाथों में अब किसी भी वक्त हथकड़ी लग सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और समझिए पूरा मामला। माफिया की पत्नी माफिया घोषित। लेडी डॉन शाइस्ता पुलिस की नजर में माफिया। बचने का बंद हुआ रास्ता, शाइस्ता है माफिया। पुलिस के बढ़ते कदम, गिरफ्तार होगी अतीक की माफिया बेगम। उमेश पाल हत्याकांड सीन मास्टरमाइंड थी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता पहनकर बुर्का, पुलिस को दे रही है चकमा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद की बेगम पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। पुलिस शाइस्ता की तलाश में देश भर में खाक छान रही है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं, लेकिन अब पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। एफआईआर में उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर रुकी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उमेश पाल के मर्डर में शामिल शाइस्ता परवीन समेत 4 आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। गुड्डू की लोकेशन 8 राज्यों में जरूर मिली, लेकिन उस तक एसटीएफ के पहुंचने से पहले ही गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया। हत्याकांड के बाद से ही आरोपी एसटीएफ को चकमा दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता का आरोप है कि उसने उमेश पाल की हत्या से पहले एक शूटर्स से बात की, उन्हें इस घटना को अंजाम देने के लिए रुपए भी दिए। पुलिस का आरोप है कि शाइस्ता ने ही वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, कहां छिपना है, एक बात गैंग के मेंबर्स को बताई। पुलिस से बचने के लिए उसने ही बेटे असद से शूटरों के लिए 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदवाए, जिसके बाद सभी शूटर्स तक मोबाइल और सिम पहुंचाए गए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार चल रही है और पुलिस को लगातार बुर्के में चकमा दे रही है। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए हैं, लेकिन 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। प्रयागराज के कछार में शाइस्ता की लोकेशन ट्रेस, एसटीएफ लगातार कर रही है छापेमारी, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है शाइस्ता। शाइस्ता की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को जैसे शाइस्ता की लोकेशन की खबर मिल रही है, पुलिस उन इलाकों में छानबीन कर रही है। इससे भारत 24 ने शाइस्ता की लोकेशन पर बड़ा खुलासा किया। शाइस्ता पुलिस से चंद कदमों की दूरी पर मौजूद थी। शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज पहुंची। खुलदाबाद में अतीक के करीबी जफर अल्लाह के घर रुकी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। बुर्के में कब्रिस्तान जाने की तैयारी में थी शाइस्ता परवीन। अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती थी शाइस्ता, लेकिन कसारी मसारी का पूरा इलाका उस दिन छावनी में तब्दील था। पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थे। पुलिस की हर किसी पर पैनी नजर थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने वालों की चेकिंग की जा रही थी। मीडिया में सुरक्षा इंतजामों की लाइव तस्वीरें देखने के बाद शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स की आईडी चेक की जा रही थी और उसकी तस्वीरें ली जा रही थी। इसी वजह से शाइस्ता और साबिर का प्लान फेल हो गया। 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज पहुंची। खुलाबाद में अतीक के करीबी जफर अल्लाह के घर रुकी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। बुर्के में कब्रिस्तान जाने की तैयारी में थी शाइस्ता परवीन। अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती थी शाइस्ता। खबरों के मुताबिक शाइस्ता और शूटर साबिर 16 अप्रैल की रात अतीक के करीबी जफर के घर पर ही रुके थे। इसके बाद 17 अप्रैल की सुबह दोनों वहां से वापस चले गए, लेकिन 2 मई को शाइस्ता ने एक बार फिर से साबिर को खुलदाबाद जफर अल्लाह के घर भेजा। शाइस्ता ने साबिर को आर्थिक मदद के लिए जफर अल्लाह के पास भेजा। 2 मई को भी कुछ देर रुकने के बाद साबिर वहां से चला गया, लेकिन कसारी मसारी का पूरा इलाका उस दिन छावनी में तब्दील था। पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। पुलिस की हर किसी पर पैनी नजर थी।
कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने वालों की चेकिंग हो रही थी। मीडिया में सुरक्षा इंतजामों की लाइव तस्वीरें देखने के बाद शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स की आईडी चेक की जा रही थी और उसकी तस्वीरें ली जा रही थी। इसी वजह से शाइस्ता और साबिर का प्लान फेल हो गया। 16 अप्रैल की रात शाइस्ता और साबिर खुलदाबाद में थे। अती के करीबी जफर अल्लाह के घर दोनों रुके। 17 अप्रैल को शाइस्ता और साबिर दोनों वापस चले गए। 2 मई को साबिर फिर से जफर अल्लाह के घर पहुंचा। शाइस्ता ने साबिर को पैसे लेने के लिए जफर उल्लाह के पास भेजा। 2 मई को कुछ देर रुकने के बाद साबिर फिर से खुलदाबाद से वापस चला गया। ये इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य की तरफ से धूमनगंज थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर की कॉपी है, जो असद के दोस्त अतन जफर के खिलाफ है। एफआईआर में अतन के उस बयान का जिक्र है जिसमें उसने पुलिस को बताया कि शाइस्ता 16 अप्रैल को उसके खुलदाबाद घर आई